ये कहानी काफी रोमांचक मोड़ पर रुकी है। चेतावनी पार्ट 1 के अंत में मदन का डर और उस पुराने संदूक का रहस्य कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देता है। यहाँ कहानी का पार्ट 2 है। चेतावनी पार्ट 2। संदूक के खुलते ही कमरे में एक अजीब सी सड़न वाली गंध फैल गई। मदन का हाथ खिड़की की कुंडी पर ही ठिठक गया। बाहर खड़ा वो साया अब भी निश्चल था, जैसे वो मदन के अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। मदन ने हिम्मत जुटाई और संदूक की ओर बढ़ा। संदूक के अंदर धूल से सनी एक पुरानी डायरी और एक फटा हुआ कोट रखा था, वही कोट जो उसके पिता उस आखिरी रात पहनकर निकले थे। मदन के हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही डायरी उठाई, खिड़की के पल्ले फिर से जोर से टकराए, लेकिन इस बार आवाज किसी के अट्ठास हंसी जैसी सुनाई दी। तभी नीचे वाले गेट से आवाज आई, मदन, इसे मत खोलना। मदन भागकर खिड़की के पास गया। नीचे खड़ा साया अब गेट के अंदर आ चुका था। स्ट्रीट लाइट जो बुझ चुकी थी, अचानक जलने बुझने लगी। उस रोशनी के झटके में मदन ने देखा कि नीचे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसके पिता जैसा दिख रहा था, लेकिन उनका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली थीं। वो साया मदन की खिड़की की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, चेतावनी दी थी मैंने उसे, संदूक मत खोलना। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मदन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो संदूक के अंदर से एक काला धुआं निकलकर कमरे की छत से चिपक रहा था। डायरी के पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, जो गया है वो वापस नहीं आएगा और जो वापस आया है वो नहीं है। मदन को समझ आ गया कि जो नीचे खड़ा है वो उसके पिता नहीं, बल्कि कुछ और है। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से चरचराहट के साथ खुलने लगा।